गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और अभी हमें लगता है कि आज से ना एक और जनरेशन को वेलकम करना पड़ेगा अपने इस शो में, एंड दैट इज जनरेशन बीटा, बिकॉज कल से जनरेशन बीटा 2026 अब जो पैदाइश हो रही है जिन बच्चों की वो जेन बीटा है। और जनरेशन में कहती हूँ कितनी चेंज हो रही है। जेन अल्फा अभी हम उसको समझने में हमें टाइम लग रहा था, अभी जेन समझना बीटा है आ हमें उसे चुकी है। भी, बिकॉज हम जी की बात करते रहे हैं। अभी अल्फा को समझ रहे हैं तो अब जेन जेन बीटा बीटा का आगाज हो चुका है। सो Absolutely. वेलकम जेन बीटा। अच्छा, इसमें ये भी है कुछ जेन अल्फा वाले जेन बीटा बन चुके हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि जैसे साल के एंड पे आपकी अगर पैदाइश हो रही है तो खानदान वाले कहते हैं 2-4-5 दिन रुक जाओ, अभी 1 जनवरी आएगा, हम इसका तब इंदराज कराएंगे ताकि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नेक्स्ट ईयर पर काउंट हो रही है। बिकॉज अक्सर हम देखते हैं ना कि वो होता है जी, अगर फलानी जॉब पे आपने अप्लाई करना है या फलानी जगह पे अप्लाई करना है, वो पूछते हैं जी अगर आप इस साल से इस साल तक आपकी एज ब्रैकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो उसमें हम देखते हैं कि कोई लोग पूछे कि साल का कहते पहला दिन कैसा रहा, पूछो। विश कर करके रहा। बर्थडे विश कर करके रहा। मुझे लगता है पाकिस्तान की जो निस्फ आबादी है, नॉट मिस यार प्लीज। अच्छा ठीक है, मतलब मुहावरतन बात करी ना, अच्छा। तो वो अगर देखा जाए तो 1 जनवरी को उनकी बर्थडे होती है। आप अपनी फैमिली में देख लें, आपकी फैमिली में हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर निकलेगा जिसकी बर्थडे जो है ना वो 14 अगस्त को आती होगी, 9 नवंबर को आती होगी और 1 जनवरी को आती होगी। तो ये कुछ ऐसे 6 सितंबर को भी आती है। तो 9 नवंबर से आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है। नहीं आती है, मैंने आती है? खुद देखा वो। अच्छा, क्योंकि ओके। देखिए जिन्होंने पहले एग्जैक्ट डेट पे जो कि इंदराज नहीं करवाया हुआ होता, जब वो करवाने जाते हैं तो वो कोई खास दिन देख रहे होते हैं। सो वो कहते हैं अच्छा ये खास दिन हमारे बच्चे की सालगिरह होगी तो हम उसी टाइम में रजिस्टर करवाएं। पहले की बात करो, अब तो खैर सिस्टम इतना चेंज हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग। बट या पहले तो अब जाहिर है हमें विश तो करते रहना है थ्रू आउट। तो कल का जो आधा दिन था वो सालगिरह विश करते करते गुजर गया। और बहुत से लोग जिन्होंने जिसको विश नहीं किया तो उन्होंने फिर आज का दिन गुजारना है गिले शिकवे खत्म करने में कि अच्छा सॉरी कल विश नहीं किया। ये भी होता है हमारे यहाँ ना, बिकॉज जिस दिन बर्थडे होती है उस दिन बहुत से लोग विश कर देते हैं, आप उनको रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। फिर जब नेक्स्ट डे जिन लोगों ने विश नहीं किया होता, जिन्होंने आपकी स्टोरीज देखी होती हैं, बाद में याद आया होता है, किसी ने याद करवाया होता है, फिर आपसे मैं वो कहती हूँ माजरत शुएब, देखिए करते मेरी हैं। बात सुने, क्या ये कोई मुझे लगता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी सही है। से कि आपकी बर्थडे सारे याद ही रखें सही और बात फिर है। कोई ना याद रखे आप गिले शिकवे करें। आई मीन पूरी फैमिली है सबकी, ठीक है एक फ्रेंड सर्कल भी होता है, बट सही रूटीन बात में है। आपको लोग, मैंने अक्सर लोगों को देखा उनकी अपनी बर्थडे उनको याद नहीं रहती, Very because true। नहीं ध्यान होता। सही बात है। तो ये भाई आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी ज्यादती है उन लोगों के बिल्कुल साथ? सही बात है। आपको हमारे एक दोस्त हैं कॉमन परीशे, उन्होंने एक पोस्ट लगाई ना उस दिन, उन्होंने कहा कि मुझे तो आज फेसबुक ने याद दिलाया कि मेरी बर्थडे थी। उन्होंने कहा मुझे विश भी नहीं किया और मुझे याद भी नहीं आया, मुझे बाद में याद आया। सो ऐसे भी हो सकता है, समटाइम्स इतने बिजी होते हैं कि आपको नहीं याद रहता। तो And इट्स it's ओके, okay। इट्स ओके। असल में बात ये है, इट्स कंप्लीटली ओके। तो सेंटी ना हुआ करें फिर वो। और मैंने देखा कुछ लोग दुखी स्टेटस लगा रहे हैं और फिर जो है नोबडी लव मी, नोबडी विश्ड मी। मीशो पे एक व्हाट्सएप स्टेटस और एक ना इंस्टा स्टेटस ना, और उसके बाद ना उसमें कैप्शंस लगा रहे हैं कि वो भी लोग हैं उनको हम माफ नहीं करेंगे जिन्होंने हमें बर्थडे विश नहीं किया, या फिर इनडायरेक्ट कोई ऐसे ताने माने पता नहीं, ताने तो होते हैं, माने का मुझे नहीं पता क्या होता है, बट ताने मारने कर दो ना। हाँ ताने मार रहे होते हैं। तो ऐसे ना किया करें। इट्स ओके, इतनी फास्ट लाइफ चल रही है, हर कोई इतना बिजी अपनी जिंदगी में, हर किसी के अपने मसाइल चल रहे हैं, आपको क्यों मसले ऐड करने जिंदगी में? इट्स नॉट अ बिग डील। यस, मसलों को जिंदगी से निकालें और आसानियों को जिंदगी में इन करें, यही आपका कुलिया होना चाहिए दिन गुजारने का। हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ अमेजिंग गेस्ट आज मौजूद होंगे, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात, करेंगे उनसे गपशप और काफ़ी ज़्यादा बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मुख्तलिफ डोमेन्स में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं, बड़े एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, हम उनसे मुतल्लिक़ अक्सर आपकी मुलाकात भी करा रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं। आज हमने ये सोचा कि ज़रा उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जो कई अरसे से सियासत से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहते हैं ना, ओढ़ना बिछोना सियासत है, पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही फ्रॉम डे वन टू नाउ जिस तरीके से उनकी स्ट्रगल है, उनका एक पैशन है, आज हम उससे मुतालिक बात भी करेंगे। और वो होता है ना ग्रास रूट लेवल से ऊपर आना, ये अगर हम कहें उनके मुतालिक तो वो गलत ना होगा। फ्रॉम काउंसलर टू मेंबर, प्रोविंशियल असेंबली
पंजाब। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, MP हैं तायरा मुश्ताक साहिबा। आप मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ हैं, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रेवेन्यू है, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है PMLN वुमेन विंग रावलपिंडी डिवीजन। लेट्स वेलकम तायरा मुश्ताक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ग्रेट टू हैव यू जी। अल्लाह का शुक्र। 2026 का आगाज़, चूंकि आज 2 जनवरी है, आपका आगाज़ कैसा हुआ है? मेरा आगाज़ मुझे लग रहा है कि वैसा ही हुआ है जैसे 2025 में हुआ। वेरी ऑनेस्ट कि साल बदला है, बाकी सब कुछ वही है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब वो एक होता है ना, खुद आपके गोल हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना शोर मच जाता है कि वो प्रेशराइज होके आपको अपने गोल सेट करने पड़ रहे होते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई भी सेट नहीं की। नहीं, बस यही है कि काम 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 और बस काम। अच्छा, कामों में भी प्रायोरिटाइज तो किया होगा। खवातीन से के हवाले से बात की जाए, उस पर ज़्यादा फोकस, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना, कोई ऐसी ख्वाहिश होती है कि ये मैंने 2026 में अचीव करना है? एक गोल जो है, मैं समझती पिछले साल मैंने एक डिसाइड किया था। जब मैं असम्बली में गई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि ख़वातीन के हवाले से उस तरह नहीं है जैसे हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारे जो भाई हैं, जैसे उनके लिए होता है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ख़वातीन के हवाले से कि हम हर जगह पे बात करते हैं, ख़वातीन को एम्पावर करना है, ख़वातीन जो है वो कौमी धारे में शामिल होंगी, मर्दों के शाना बशाना चलेंगी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस हवाले से भी कि मतलब गवर्नमेंट में जो रिज़र्व सीट पे ख़वातीन आती हैं उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से जहाँ मौका मिलेगा तो मैं CM साहिबा से ज़रूर बात करूँगी कि जैसे वैसे तो हमारा रोल जो होता है, चाहे सूबाई असम्बली का हो, कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, तो बेसिकली हमारा रोल जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से होता है। लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी अरसे बाद जो होता है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, बीच में काफ़ी टाइम आ जाता है, गैप आ जाता है। तो जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो ज़ाहिरी बात है कि वो इन्हीं नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो कम्युनिटी में हो रहे होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जो रिज़र्व सीट पे जो ख़वातीन का कोटा है, जो ख़वातीन आई हैं, उनके डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से भी मैं CM साहिबा से ज़रूर बात करूँगी। और जो मैं समझती हूँ कि जो मैंने शुरू में सोचा था वो मैंने 2025 में किया। और मेरा जब CM साहिबा से जब मुलाकात हुई, जब वो असम्बली में आई, तो मैंने उनसे बात की कि भी ख़वातीन का जो है इस हवाले से भी आप रोल जो है वो सेट करें। मैं ये नहीं कहती कि बराबरी की सतह पे डेवलपमेंट फ़ंड मिले, बेशक आप जो है ना, जैसे ख़वातीन का जायदाद में हिस्सा होता है हाफ उसी तरह ही हमें जो है वो अकोमोडेट करें ख़वातीन को। तो अब चूँकि एक चीज़ जो शुरू से चली आ रही है, जब ये रिज़र्व सीट का वो हुआ था तब से चली आ रही है, तो अब ज़ाहिरी बात है एक नई चीज़ है कि ख़वातीन का उसमें रोल नहीं है डेवलपमेंट फ़ंड्स में। तो वो शायद, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन शायद इसलिए नहीं है क्योंकि देखें जिसका हल्का होगा वो चाहे फिर मर्द है चाहे खातून है, उसको डेवलपमेंट का जो फंड मिलना है वो हल्के के लिए मिलना है। बिल्कुल। और चूंकि रिजर्व सीट पे वो हल्का, चूंकि आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, पूरा पंजाब होता है, तो वो अगर डेवलपमेंट फंड, जो आपकी सोच है, मैं इस पर सवाल रख रहा हूँ कि वो जो डेवलपमेंट फंड मिले, क्या फिर आप वो अपने हल्के में लगाएंगे जिस जगह से आपका ताल्लुक है, या पंजाब में कहीं पर भी लगाएंगे, वो सवाबदीद आपकी होगी, वो क्या होगा? अब उस पे ये है कि चूँकि पूरा पंजाब हल्का है, तो जहाँ कहीं पे भी समझते हैं, अभी ये हुआ नहीं है वैसे। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर हो तो आप रोड मैप क्या होगा? डेफिनेटली जहाँ कहीं पे भी वो ज़रूरत महसूस होगी वहाँ पे मैं समझती हूँ कि हमें काम करने के लिए जो है वो करना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। बाकी CM साहिबा ने फिर ये किया, उसके ऊपर उन्होंने हामी भरी। और फिर हमारा जो स्कूल्स हैं पूरे पंजाब में, जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अभी एक प्रोग्राम आया मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से, जिसमें मतलब मुख्तलिफ स्कूलों में जहाँ पे टॉयलेट का मसला है, चार दीवारी का मसला है, कुछ छत चेंज करनी है, कुछ मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से उन्होंने जैसा वो मर्दों के लिए मौका फराहम किया, उसी तरह उन्होंने ख़वातीन के लिए भी रिजर्व सीट्स के लिए, मैं समझती हूँ मेरी एक अच्छी अचीवमेंट थी। और 2026 के लिए मेरी यही है कि मैं उसको ज़रा थोड़ा मज़ीद कंटिन्यू करूँ, ज़्यादा फंड्स हो और ज़्यादा तौर अच्छे तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकें। ख़वातीन को हर लिहाज से जो है ना, अगर एम्पावर करना है तो फिर इस लिहाज से भी, फिर उनको फैसिलिटेट भी करना है। आप एम्पावर करके उनके लिए अगर प्लेटफॉर्म्स नहीं उनको प्रोवाइड करेंगे तो उस एम्पावरमेंट का उन्होंने क्या करना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी तरीके से उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। हम बात जो करते हैं सभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली, वो भी जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें फाइनेंशियली जो चीजें दे रहे हैं इंडिपेंडेंट भी वो हों कि अच्छा कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। पैसे होंगे तो यूटिलाइज भी तो कराने ना, वो कहाँ करेंगी? प्लेटफॉर्म्स तो होंगे ना, एंड देन ऑब्वियसली वो अर्न करेंगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ये चीज़ होती है कि जो ग्रास रूट लेवल से उठ के आया होता है उसको ज़्यादा
इंसाइट होती है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का पता होता है, और शायद वो चीज़ मैं आपके अंदर भी देख रही हूँ कि नहीं मुझे ये करना है। मुझे लगता है कि शायद आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस भी किए हुए हैं, आपने चीज़ें इतनी क्लोजली देखी हुई हैं कि आप कहती हैं कि ये काम मुझे सबसे पहले करना है। क्या ये फ़र्क होता है कि जिसने दुख देखे हों बहुत करीब से, तो ऑब्वियसली वो उसको फील करें एंड देन उसको आगे ठीक करने की कोशिश करें? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि नर्सरी से लेके मैट्रिक, और पहली सीढ़ी जो है नर्सरी है, और अगर आप पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, डायरेक्ट आप टॉप के ऊपर आते हैं, तो शायद आप वो चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस आपके उसमें नहीं होती, आप उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। इसी तरह पॉलिटिक्स में जो है ना, ये जो लोकल बॉडीज़ है, इसमें बहैसियत काउंसलर जो है ये नर्सरी की हैसियत रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो पॉलिटिक्स है ये नर्सरी से स्टार्ट की। जब मैं आई उससे पहले मैं सोशल वर्कर थी और अब भी हूँ मैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक कोई पॉलिटिशियन अच्छा सोशल वर्कर नहीं होता वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। तो रीढ़ की हड्डी है हमारा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर जो है रीढ़ की हड्डी के बगैर जो है कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा देर तक पायदार नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि मैंने अगर एज अ काउंसलर अपना कैरियर स्टार्ट किया है, तो अगर ना करती तो मैं बहुत सारी चीज़ों को शायद देख ना पाती, मैं समझ ना पाती। और अभी भी कई दफ़ा ऐसा होता है किसी मीटिंग में अगर मैं कोई बात करती हूँ, कोई हमारी मीटिंग हो रही होती है तो मैं वहाँ पे कोई बात करती हूँ कि नहीं ये इस तरह, ये ऐसे होना चाहिए। अभी जैसे हमारे यहाँ पे होता है मुहर्रम में जब वो आता है, वो जुलूसों के हवाले से होता है, या 12 रबीउल अव्वल के हवाले से होता है, तो रास्तों के हवाले से जब कोई होता है, तो मैंने कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस की होती हैं, तो वो फिर जब मैं बात करती हूँ तो वो फिर मेरी कोलीग्स जो हैं वो कहती हैं हम समझ गए थे कि आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आप ये बात कर रही हैं। तो बात यही है कि जब तक हमारी एक चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आती, हम आगे जाके उसके ऊपर कोई अच्छा काम जो है वो नहीं कर सकते। आप उसमें ज़रा बेहतर पॉलिसी बता ही नहीं सकते, बना भी नहीं सकते। दैट्स वेरी ट्रू। थोड़ा सा ये बताएं कि अगर ये सवाल रखें आपसे, इतना माशाल्लाह तजुर्बा आपका वसी, सिर्फ रावलपिंडी को लेकर ही मैं सवाल रखता हूँ, कोई एक ऐसी चीज़ जब चाहती हैं कि मैं वो ठीक करूँ, वो सबसे ज़्यादा आपके माइंड में खटकती हो पिंडी को लेके, वो किसी लिहाज से भी हो सकती है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू वांट टू चेंज इन रावलपिंडी? रावलपिंडी में मैं तो वैसे अगर उसको देखूँ तो ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं। मैंने कहा शुक्र है पिंडी बॉयज़ ने कह दिया। हर शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं। मैं चूँकि अगर मैं पिंडी को देखूंगी तो मैं पिंडी के हवाले से भी ये बात करूंगी, और अभी जो है बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, अभी तो लोग उसको सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन आने वाले वक्त को अगर आप देखें तो मैं समझती हूँ कि ये शायद एक हिस्ट्री जो है ये शायद बन जाएगी पिंडी के जो ट्रैफिक के मामलात हैं उसको सॉल्व करने। यानी स्पेशली आप बात करें कचहरी चौक की, कि उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, बिकॉज वो ऐसी जगह है एक पंच सड़की और हर तरफ से रास्ता जाना, और इस वक्त चूंकि जाहिर है वहाँ पे काम हो रहा है, बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है माशाल्लाह, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक वाकई गेम चेंजर उस पूरे जगह के लिए हो जाएगा। अच्छा, और क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करते ही रहते, मैंने ये आप शॉर्ट टर्म तो आपको तकलीफ होगी ना, अब जरा पुल क्या करें, लैंड करवा दें बना के ना ऊपर फिर लैंड करा के उसको। अच्छा, अब ये तकलीफ के हवाले से मैं थोड़ी सी बात ये इसको उस तरफ लेके चलूँगी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है और उसका जो है ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी के थ्रू होना है, और अब अगर वो कहे कि नहीं सर्जरी तो बड़ी पेनफुल है, बस पेन किलर दे दें, बस पेनफुल जो चीज़ है उसके लिए पेन किलर हमेशा नहीं होती, उसके लिए सर्जरी बहुत जो प्यारी बात, जहाँ सर्जरी है वहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। अब जैसे यही वाला मामला आप देख लें, तकलीफ तो ज़रूर है लेकिन ये एक वक्ती है और इसके आप इसके बाद आने वाले रिलीफ को ज़रा अंडरस्टैंड करें। मुझे अभी भी याद है जब ये मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, रिमेंबर कि उस वक्त जिस तरीके से मरी रोड पे और इधर पूरे इस्लामाबाद में भी, वो चाहे आपका ये पेशावर मोड़ ही क्यों ना हो जाए, स्टिल रिमेंबर वो जो खुदाई, उसकी वजह से एक तकलीफ उस वक्त ज़रूर थी इस्लामाबाद रावलपिंडी में, चूँकि वो एक डेवलपमेंट का काम हो रहा था। आज देखें
उस प्रोजेक्ट की वजह से कितनी सहूलत, कितनी आसानी आई है लोगों को बहुत सारे लोगों के लिए। और अब जो कचहरी चौक की हम बात करें उसका हम यूँ समझते हैं कि उससे बिल्कुल पहले, नहीं आई थिंक कुछ मंथ्स पहले, बिकॉज 2025 में ये सदर के सामने जो GPO चौक था वहाँ पे जो अंडरपास बना, अगेन इट्स अमेजिंग। आप वहाँ देखें कि वहाँ कितनी सहूलत आ गई ट्रैफिक के लिए, मजा आता है, मजा आता है लिट। अच्छा, दोनों साइड से ना मजा डिफरेंट है क्योंकि दोनों साइड का नज़ारा डिफरेंट है। मैंने स्पेशली आगे इसको रिकॉर्ड किया बिकॉज आई थॉट ये तो बड़ा मजे का लग रहा है। आप इस तरह से जा रहे हैं कि टुवर्ड्स कचहरी चौक तो वो अंडरपास है, वहाँ से आ रहे हैं तो वो बड़ा डिफरेंट सा है। इट्स अमेजिंग। और जब कचहरी चौक कंप्लीट होगा आई एम श्योर कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और अभी तो आई थिंक उसके बाद और भी मजीद कोई प्लानिंग आ रही है ना उसकी। हाँ जी, इंशाल्लाह अभी इस्लामाबाद के हवाले से भी एक और जो है अंडरपास जो है वो भी बन रहा है। एक फ्लाईओवर टी चौक से जो है वो इस्लामाबाद के लिए बन गया है और मैं समझती हूँ कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो पब्लिक है उसको थोड़ा सा जो है ना, कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि हमारे जो लोग हैं वो चीज़ों को संभालना सीख लें। अभी मेट्रो जब बनी और उस वक़्त उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन फिर जब लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी सहूलत से फ़ायदा उठाया तो फिर लोगों ने कहा अमेजिंग। अब इसी तरह इलेक्ट्रिक बसेस जो है अभी रिसेंटली CM साहिबा यहाँ पे लॉन्च करके गई हैं वो प्रोजेक्ट, और वो बसेस जो हैं इतनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल हैं। और मैंने अभी मेरा ख्याल 1 महीना भी नहीं हुआ और मुझे अफसोस हुआ वहाँ पे कि उस बसेस में वो जो लगाए गए थे वो हैंगर से वो पकड़ने के लिए, उनमें टूट फूट का शिकार हो गया। 1 महीना अब उसका हम क्या इलाज करें? तो मैं यही दुआ भी करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ। बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात अगेन की है, लोग जो है अपनी चीज़ों को संभालना सीखें। ये लोगों के लिए है, ये लोगों की सहूलत के लिए है। जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, हम अपने घरों को संवारते हैं और उसकी हम टिप टॉप करते रहते हैं कि नहीं ये ज़्यादा अरसे के लिए चलें, तो इसी तरह ये चीज़ें, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ये पब्लिक के लिए हैं। तो चाहे बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, या जो भी चीज़ है, मेरा मैसेज भी है, मेरी दुआ भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि प्लीज़ इसकी केयर करें, ये हमारी सहूलत के लिए। अच्छा, ये रिसोर्सेज ये ना समझे कि अच्छा ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं या इस तरह की, ये रिसोर्सेज मुल्क के रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल, ये समझे कि मुल्क आपका मुल्क है, आपने घर की बात की, आपका घर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, ये हमारे पैसों से, हमारे टैक्स जो हम देते हैं, आवाम देती है, ये देखा जाए तो ये भी उनकी, उस हवाले से देखा जाए तो ओनरशिप उन्हीं की है कि भाई हमने पैसे दिए, हुकूमत ने उसका पूरा प्लान किया, पूरा एक रोड मैप बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो हमने उसकी हिफाजत खुद करनी है। जब देखते हैं शुएब के जब प्रोटेस्ट होते हैं अक्सर हम देखते हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, तोड़फोड़ क्या चीजें तोड़ दी, उन चीजों को तोड़ने से क्या होगा? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी बात पे, आपको फ्रस्ट्रेशन अपनी रोड पे जाके निकालनी है और वहां पर आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसा है कि आपने कोई बात करनी है और आपने अपने घर के शीशे पे पत्थर मार दिया, नुकसान बिल्कुल ऐसा ही है। आपका अपना नुकसान है, अपनी दीवार फैलांगी है, अपना ही दरवाजा तोड़ा है, अपने ही घर की चार दीवारी का नुकसान आपने किया होता है। थोड़ा सा PTV से मुतालिक भी बात करते हैं, बिकॉज यू आर हियर इन PTV। हम सबकी जो यादें होती हैं PTV के साथ, मैं एक तो चाहूँगा पहले आपको याद शेयर करें PTV के साथ, क्योंकि हम अक्सर वो कार्टून्स की बात करते हैं स्कूल जाते वक्त, कि आपकी क्या याद PTV के साथ है? मेरी भी ये बड़ी खूबसूरत याद है और मैं आज आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि हमारा बचपन जो है वो उस तरह गुजरा है कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन जो है वो हम देखते थे स्कूल जाने से पहले। नाश्ता कर रहे हैं, देर हो रही है, लेकिन चाचा जी का वो जो कार्टून होता था, वो जो उन्होंने दिखाना होता था, और उसमें मुझे अभी भी याद है वो कार्टून लगता था बगोले वाला, और उसमें कहता था ये अबू बगोला और ये बच्चा बगोला। वो चीज़ मुझे अभी भी याद है और मैं उसको मिस करती हूँ। कि मैं ये चाहती हूँ कि PTV वही वाली ग्रिप करे जो पहले थी, जो हमने देखी हुई है। फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के PTV के जो ड्रामाज होते थे, सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। अब नहीं हो सकता ना ये। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा था अभी आपकी यादों की अगर बात करें? मुझे तन्हाइयाँ बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। अच्छा नहीं, देखिए वो जो बात है ना सड़कों को सुनसान हो जाना उस वक्त, क्योंकि देखें उस वक्त सिर्फ PTV था, उस वक्त सिर्फ वो डब्बा था। अब मसला फ़ोन है। अब हर किसी ने अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से, रात 12-1-2 बजे जब भी उसने फ्री होना है उसने वो देख लेना। अब वो सड़कें सुनसान तो हम नहीं कर सकते,
लेकिन वो जो बात अपनी कार्टून वाली की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्टून से लोग हमेशा कनेक्ट होते हैं। वो अलग बात है आपकी जनरेशन को डिफरेंट कार्टून्स पसंद आते हैं, समझ आते हैं। ये मेरे लिए नया था, अबू बगोला और बच्चा बगोला, मैं इसको अच्छा, देखूंगा। मुझे नहीं पता इसका। क्योंकि मुझे ये याद है कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब जो थे ना, नहीं, वो हमें याद है, लेकिन कार्टून हमें याद नहीं है। लेकिन ये अब पहली बार हमारे सेट ये पे उन्हीं की वर्डिंग है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। हम इसको देखेंगे जी, उस क्लिप को निकालते हैं और बड़े मजे का क्लिप मुझे लग रही है, अबू बगोला एंड बच्चा बगोला, क्योंकि वो वाकई कार्टून से बड़ा कनेक्ट किया है हमें। सो हमारे शो से मुतालिक बताएं, क्या हम ऐसा कोई सेगमेंट लेकर आए फिर जिसमें ऐसे कोई कार्टून कैरेक्टर्स हों? जी बिल्कुल होना चाहिए। Okay. और पीटीवी में मेरी दुआ भी है कि पीटीवी वही वाली ग्रिप जो जिम्मेदारी है भी वो है। करे। और बहुत जिम्मेदारी दारा और हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जो रोल पीटीवी ने अदा किया है, मैं समझती हूँ जितने भी चैनल रहे हैं वो कोई और नहीं। और अफसोस मुझे होता है उस वक़्त कि जब वो पीटीवी जो है वो बहुत ट्यूनिंग में बहुत पीछे है, उसको थोड़ा सा आगे भी आना चाहिए। उस जब हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा स्टार्ट में ही अगर उसका हो जाए। और हमने सारी ऑप्शंस दी हुई है ना आपको। दूसरी नहीं, और दूसरी बात ये कि दूसरी हम बात, किसी दौड़ में नहीं है ना, हाँ। पीटीवी किसी दौड़ में नहीं है, ये भी एक नहीं, लेकिन बात ये है कि देखिए आपको उस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। बेशक वो जो भी है, पीटीवी ने बड़े हिस्टोरिकल ड्रामास जो हैं वो दिए हैं, मुझे अभी भी याद है। और मैं अभी निकाल के देखती हूँ, मैं उस पर नेट जब सर्च करती हूँ, बिल्कुल हिस्टोरिकल ड्रामेस, हमारी जो तारीख़ी शख्सियात हैं उनके हवाले से जो ड्रामास बने और उन्होंने लोगों को जो है वो एक तरह से वो कनेक्ट किया अपनी हिस्ट्री के साथ। मैं समझती हूँ कि वो लोगों को बनाने में जो है ना उसका बड़ा रोल था कि रोल मॉडल हमारे जो हैं वो कौन है। मेरी ख्वाहिश है कि पीटीवी जो है ना वो उसके ऊपर दोबारा ऐसा और काम होना चाहिए। बिकॉज़ अभी हम देखते हैं ग्लोबल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, आजकल भी हम बारबरोसा भी उनके पीटीवी पे चल रहा है, उसके बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस आता है। सो आप चूँकि लोग टर्किश ड्रामास भी देखना चाहते हैं, मैं तो आप आजकल हैरान हूँ, लोग कहते हैं कोरियन ड्रामे देखने, उनकी प्रोडक्शन, उनकी स्टोरी एंड एवरीथिंग। सो वो ठीक है आपकी बात कि अपनी हिस्ट्री भी, बट एट द सेम टाइम ग्लोबली भी कि अच्छा और कहाँ पर क्या हुआ, उसकी सारे किरदार उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। काम अभी बहुत बेहतरी आ भी रही है आगे, और बेहतरी आएगी। ऑल्सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बस वो मैं कहती हूँ कि हाँ, आप एक हेल्दी कंपटीशन में ज़रूर रहें कि आपने यहाँ पर कोई गलत चीज़ दिखाई जा रही है, आपने उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना है। आई थिंक वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, हमारी वैल्यूज़ और वो सब चीज़ें बहुत देखकर ये इदारा चल रहा होता है। तरह सबा, आखिर में कोई पैगाम हमारी ऑडियंस को आप देना, पाकिस्तानी आवाम को आप, क्योंकि तकरीर ख़वातीन को, और स्पेशली क्योंकि साल का आगाज़ ही है ये, तो क्या पैगाम देंगी हमारी ख़वातीन को? मैं यही पैगाम दूँगी कि हमें अपनी अक़दार को साथ लेके जो हमारी वैल्यूज़ हैं, चाहे इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हमारे माशरे की जो अच्छी वैल्यूज़ हैं, वो सारी अक़दार को लेके हमें इस साल में दाखिल हों और हमें उसी तरह वो काम करने हैं। हमारी जो पॉलिटिकल, अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारे उसमें ख़वातीन जो है रोल मॉडल की हैसियत में मौजूद हैं, फ़ातिमा जिन्ना साहिबा हैं। और अगर हम बिज़नेस की बात करें कि अब तो ख़वातीन बिज़नेस में भी है, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली ख़ातून जो बिज़नेस की तरफ थी, और वो बहुत सारे जो मर्द हज़रात थे वो उनका सामान जो है वो लेके जाया करते थे। रोल मॉडल हमारे पास कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारी हिस्ट्री में हर तरह का हमारे लिए रोल मौजूद है, और उसको लेके हमें वो जो है वो इस साल में भी चलना है और आगे बहुत सारे सालों में चलना है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें काम करना है ताकि ये दुनिया के नक्शे पे एक बहुत अच्छे नाम के साथ, एक बहुत मजबूती के साथ ये कायम दायम रहे, चमकता सितारा। आपकी तकरीबन हाफ पॉपुलेशन ख़वातीन, हम मुल्क की तरक्की की बात करें, आधी आबादी अगर आपने पीछे छोड़ दी तो मुल्क कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो हमें साथ लेकर चलना है, शाना बशाना चलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हमें भी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक और सितारे ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है, और जिनसे और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बहुत सारे लोग जब हमारे शो में आते हैं वो कहते हैं जी हम जी फलाना रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो रोल हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात की है, ऐसे रोल्स निभाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिससे सोसाइटी में बहुत ज़बरदस्त जो है वो इम्पैक्ट हमने देखा है।
और हमेशा हम जब इनका कोई भी ड्रामा देख रहे होते हैं, हम ठीक है एंटरटेनमेंट के पर्पस से तो हम देखते हैं, लेकिन इम्पैक्ट किस तरह से वो सोसाइटी में क्रिएट करता है, मैं इस वजह से जब भी मुझे पता होता है कि एहसन खान इस ड्रामे में, तो मैं वो ड्रामा देख रही होती हूँ, अगर मैं उन दिनों ड्रामास फॉलो कर रही हूँ। मुझसे कोई ड्रामा ना पूछ ले। हाँ, क्योंकि आजकल नहीं फॉलो करी ना। और बट जितना खूबसूरती से आपने कहा ना कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स जिस पर जब हम कहें कि चाइल्ड अब्यूज़ पे, तो ही इज़ द वन जिनका नाम सबसे पहले आएगा कि ही इज़ द वन जिन्होंने उस सेंसिटिव मौजू पे कहा कि फाइनल एक्ट उन्होंने करके दिखाया उडारी में। एंड दैट्स नॉट जस्ट वन केस, बहुत से और ड्रामाज एंड यू नो होस्टिंग देख लें आप, रमज़ान ट्रांसमिशंस देख लें आप, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन अबव ऑल। तो आज हमारे साथ मौजूद है एहसन खान। और साथ साथ जरा एक जरा न्यूज़ है वो भी शेयर करते हैं। आपने रिसेंट वन सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आपने देख ली होगी, यूके में इनको मिला है जी स्टार ऑफ द स्क्रीन अवार्ड, जो इनको प्रेजेंट किया है जी अफजल खान साहब ने, CBE जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और इसके अलावा बहुत प्रोमिनेंट लोगों की गैदरिंग थी, जिनमें नुसरत गनी साहिबा वो भी मौजूद थी, पार्लियामेंट मेंबर हैं। और इसके अलावा जी मोहम्मद यासीन साहब वो भी थे इसमें मौजूद। और इसके अलावा बाकी भी बहुत ज़्यादा लोग And he is one of those very few Pakistanis जिनको ये अवार्ड या वो रिकॉग्निशन वहाँ पर मिली है माशाल्लाह। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? थैंक यू, बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी तारीफें जब कम की है अभी हमने। नहीं कम नहीं की, वो सुन के थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी होने लगती है कि भाई अब बस कर देती तारीफें। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसा चल रहा है इस्लामाबाद का टूर आपका? अच्छा, वेरी नाइस। थोड़ा हेक्टिक बिकॉज हम लोग सुबह अर्ली उठ के शूट पे चले जाते हैं, रात को ऑब्वियसली वापसी होती है शूट से, और वो प्रिसाइज डेट्स दी होती है, उनमें काम भी ख़त्म करना होता है। और ये तो पीटीवी से एक पुराना और गहरा ताल्लुक है, तो फारूक भाई से उनको मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे पता चला कि आई एम इन इस्लामाबाद। सो ही कॉल्ड मी, ही मैसेज मी के सुना आप इस्लामाबाद में पाए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो स्टेटस तक नहीं लगाया कहीं पे, क्योंकि इतने माशाल्लाह दोस्त और मिलने वाले, तो वो अचानक ही होता है कि आप जब नहीं मिलते तो कर्टसी से एक बड़ा ऑड भी लगता है। सो आई थॉट कि अभी चंद दिन शूटिंग गुजरेंगे, थोड़ा रिलैक्स करूंगा, व्हेन आई विल बी लिटिल फ्री ऑन वीकेंड और संडे, देन आई विल सी ऑल माय फ्रेंड्स। बट देन उन्होंने कहा भाई आ जाओ पीटीवी पे जल्दी से। सो आप लोगों से फारूक साहब को पता होता है कौन कहाँ पर है। हाँ, ये फारूक भाई खबरें रखते हैं यार, इसमें कोई शक नहीं है। उनसे कुछ छुपना जरा मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि आप जब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिस शहर में जा रहे हो, तो वो भी फिर ढिंडोरा पिट जाता होगा ना प्रोजेक्ट के सिलसिले में। मैं वैसे ये एक थोड़ी सी अजीब बात है, आई वाज एट सम प्लेस और मैंने जो स्टेटस, बिकॉज वो इस्लामाबाद से आगे की जगह थी, तो उसमें पेशावर आ रहा था, तो मैंने पेशावर इस्लामाबाद क्लिक करने के लिए पेशावर लोकेशन लगा जान के आपने। अब मुझे सब इस्लामाबाद के दोस्तों का फोन आने लगा कि यूर इन पेशावर, व्हेन आर यू कमिंग टू इस्लामाबाद? और मैंने उनको अगले दिन मैं यही बैठा हुआ था, मैं कहा हाँ यार वेरी सून आई विल बी देयर, आई विल लेट यू नो। तो वो ये कभी कभी आके काम में आप इतने बिजी होते हैं, बट देन यहाँ एक लंबा स्पेल है शूट का, आई विल बी हियर फॉर, आना जाना लगा रहेगा, तकरीबन 1 महीना पूरा प्ले चलता रहेगा यहाँ पे। तो दैट्स मीन आपके जितने दोस्त हैं उनको आप डिसीव नहीं कर सकते, उनको पता है। आई थिंक बाय द टाइम ये ऑन एयर जाएगा उनको मैं बता चुका हूँ। ये भी अच्छी बात है। सो ऐसे लेट्स टॉक अबाउट दैट अवार्ड। माशाल्लाह इट्स रिकग्निशन, आपने इतने सालों से इतना ज़बरदस्त काम माशाल्लाह आप करें, और जिस तरह बहुत कम एक्टर्स हैं जिनको इस तरह की रिकग्निशन वो पार्लियामेंट से मिलती है, लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या फॉर दैट मैटर जब हम पार्लियामेंट हाउस की वहाँ की बात करते हैं, हाउ इज़ दैट फीलिंग? इट फेल्ट वंडरफुल यार। आप जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि जितना भी इंसान ख़ुद को लो प्रोफाइल या आप कम सोशली नज़र आना चाहें, बट एज एन एक्टर आपका काम जो है वो ख़ुद बोलता है। और सबसे मुझे जो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और एक थोड़ा एहसास भी ज़्यादा आता है, थोड़ा सा डर भी जाता है इंसान जब आपको पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम अगर कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी कोने में, आप जानते हैं पाकिस्तानी, यूके में तो 1.7 मिलियन पाकिस्तानी है, मोर देन एनी अदर नेशनैलिटी। सो आप इवन इफ यू डोंट वांट टू, यू आर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एवरीवेयर। तो आप बड़े एहतियात से फिर हर चीज़ कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान का कहीं पे नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कुछ ऐसा ना करें कि पाकिस्तान का नाम ख़राब हो। जब मुझे ये कॉल आई इनकी कि आई वाज इन यूके लास्ट टाइम, इंडस हॉस्पिटल्स की चैरिटी के लिए, वो बहुत एक ज़बरदस्त काम करते हैं, पाकिस्तान में फ्री इलाज करते हैं कैंसर पेशेंट्स का और लोगों का।
सो मैं उस चैरिटी ड्राइव के लिए मैं वहाँ पे था तकरीबन 15 दिन आई वाज इन द यूके, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानियों से मिलना, पूरी चैरिटी के लिए वो एक इवेंट करना। सो वहाँ पे जब उनको पता चला कि एसएमएस है तो दे कॉल्ड मी आउट, वी स्पोक टू देम। उन्होंने कहा जी हम आपको पार्लियामेंट में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपसे मुलाकात होगी और हमारे बड़ा अच्छा लगेगा कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो पार्लियामेंट में आएंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स में आएंगे और हम अपने हाथों से उनको मतलब ग्रीट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो देन वी फिक्स्ड अ डेट एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ आई थॉट कि एक टूर होगा पार्लियामेंट का और हम मिलेंगे। और अफजल खान साहब जो हैं वो एक बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं, वेरी पॉपुलर मैनचेस्टर में तो बच्चा बच्चा उनको जानते हैं, उन्होंने बहुत काम करते हैं वो, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानीज बिकॉज ही इज़ अ यूके बेस्ड पर्सन, तो वो सारे लोगों के लिए इंक्लूड करके किसी भी मुल्क किसी भी नेशनलिटी के लोग जो वहाँ पे सेटल्ड हैं उनके लिए काम करते हैं वो बहुत, लेकिन पाकिस्तानियों में बहुत पॉपुलर हैं। सो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी एक अच्छी शख्सियत है, बड़े प्यारे इंसान हैं, उनसे मिलना वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। फिर यासीन साहब भी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वो तो पाकिस्तान आए हुए थे और यहाँ पे जो अभी हमारी हुकूमत है उनसे उनकी मुलाकात और बहुत एक काम कर रहे हैं मिलके, और दूसरे लोग भी जो मौजूद थे। सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज, दे प्रेजेंटेड मी विद अ ब्यूटीफुल लाइक लुकिंग ट्रॉफी आल्सो, उस पे पूरा पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है। एंड उन्होंने मेरे बारे में जो वहाँ पे कहा अफजल खान साहब ने और सब ने, तो बहुत मुझे खुशी भी हुई। एंड ऑफ द डे यही खुशी होती है कि आप अपने अपने रंग में पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे होते हैं। Absolutely, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग and I definitely felt overwhelmed and I was humbled obviously. ऑल्सो बहुत कम पाकिस्तानियों को हमारे जो I think हमारे 3-4-5 एक्टर्स को ही ये एजाज़ हासिल है कि वहाँ पे बुला के उनको रिकग्निशन दी गई या कुछ अवार्ड या ट्रॉफी दी गई। सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम वन ऑफ देम। चलिए और ये आप रिस्पेक्ट इसलिए है और डिफरेंट है रिकग्निशन। बिकॉज़ यू वर्क हियर एंड देयर। हाँ, ये भी जरूरी है वर्क। अच्छा वो उसका बिल्कुल हेयर एंड देयर है भी, बहुत टाइम से ये हम नहीं देख रहे सोशल मीडिया, तो हमने कहा थोड़ा सा इसको दोबारा से दोबारा से जगह होना चाहिए चाहिए। बिल्कुल। और एक्चुअली जब उन्होंने मुझे अवार्ड या ये जो भी ट्रॉफी उन्होंने दी रिकग्निशन ट्रॉफी, तो उन्होंने ये बोला कि बिकॉज यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग यूके इन अ वे, एंड आई वाज लाइक बिकॉज आई वाज मतलब पैदाइश वहाँ की है, तो उन्होंने ये कहा कि यूके के लाइक आर्टिस्ट है जो पाकिस्तान में काम करें। अब मैं यहाँ हूँ तो वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट यूके में रहते हैं, सो वो ये मेरे साथ है हेयर एंड देयर। तो हेयर एंड देयर है ना, बस आप इसको ऑन करते हैं। मैं तो आई ओन इट ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आई फील ब्लेस्ड। चलें जबरदस्त, अब दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि जब वहाँ कहते हैं ब्रिटिश वर्किंग इन पाकिस्तान और यहाँ कहते हैं यूर पाकिस्तानी वर्किंग इन, आप क्या कहते हैं? उस जुमले के अलावा कोई जुमला आना चाहिए ना। नहीं, आई वर्क हियर एंड देयर। मैं तो यही कहता हूँ। आई वैसे आई डोंट वर्क देयर, आई वर्क देयर वेरी लेस। उनका एक थिएटर मैंने वहाँ पे जरूर किया हुआ है और कुछ वर्कशॉप्स की हुई हैं यूके में, तो वर्क तो इधर ही। आई लिव हियर एंड देयर, बिल्कुल सही है। ये एपिक जुमला है एक डेकेड का, मैं आपको बता दूं, एक साल का नहीं, ये 10 साल। नो डाउट, उससे भी ज्यादा का है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ऐसा लो प्रोफाइल रहना पसंद है? बहुत ज़्यादा। आई लाइक बीइंग हिडन, आई डोंट नो व्हाई। अब मुझे थोड़ा सा, मैं आई एम नॉट वेरी सोशल, नॉट दैट आई डोंट लाइक मीटिंग पीपल, मुझे बड़ा मज़ा आता है, ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को, उनकी कि एज एन एक्टर आपको, हम लोगों को बड़ी एक अजीब बात, थोड़ी सी वेयर्ड बात है, बट हम जब लोगों को मिलते हैं ना तो उनके जेस्चर्स और उनकी चीज़ें भी हम नोटिस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स करने होते हैं ना लेटर ऑन, फिर हम पिक करते हैं कि भाई वो एक चीज़ थी, उसको पिक कर लें। और एनालिसिस भी हम ज़्यादा करते हैं आम इंसान से, और जो कि अच्छा भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप इतना एक्सरे विजन आपका बन जाता है कि यू कैन लुक थ्रू पीपल, यू नो, एंड देन you want to avoid that also, कि why to look through people, you know, कभी कभी आपको psychological, you can understand a lot of things. Yes. अनकही बातें भी समझ जाते हैं। अनकही बातें भी समझते हैं, but having said that, that's a different debate, but I'm very like I'm not very social. I like being in peace and my own, I love being alone also, or with family या चंद friends जो जिनके साथ मैं बहुत कैजुअल या बहुत अपना आप महसूस करता हूँ, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारने का मज़ा आता है। पर अदरवाइज़ जनरली लोगों के साथ मिलना भी अच्छा है,
और दोनों की अपने अपने लेकिन अपनी मर्जी से, जब दिल हो तो मिल लिया, नहीं हो तो फिर काम के लिए आई एम ऑलवेज देयर। आप मुझसे 24 घंटे काम कराएं, अगर आप बोलें आज सेट पे हमने पूरी रात भी काम करना है, पूरा दिन, तो आई लव टू डू दैट एंड मिंगल विद माय सेट के लोग, और मज़ा आता है। बट जनरली व्हेन आई हैव माय ओन टाइम आई वांट टू नॉट मीट अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, तब आपका अपना पर्सनल टाइम है, फैमिली टाइम है या मी टाइम है? हाँ यार, मतलब आप अकेले होना भी एक वो इमाम अली का कौल है, फरागत भी एक नेमत है, क्योंकि फरागत में आप बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं अपने बारे में, बहुत जानते हैं। आप सारा वक्त शोर शराबा, रश खप, और अब ये फ़ोन जो हमारे हाथों में है ये भी एक शोर शराबा है ना। आप कभी नोटिस करें कि आप जब अकेले होते हैं तो यूर ऑन द फोन और आप यूर लिसनिंग टू सो मच एंड कभी उसको खामोश करके आप देखें थोड़ी देर के लिए, आपको एहसास होगा, गौर करें कि यार कितनी मजे की खामोशी है। हम तो ये नहीं फील कर रहे। हाँ, नॉर्मली आजकल नॉर्मली नहीं फील करते। अगर फोन का शोर नहीं तो खामोशी होती है, तो हमारे दिमाग का शोर, दिमाग का शोर होता है ऑब्वियसली, कि फोन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया। बट इट्स गुड टू बी साइलेंट एंड क्वाइट फॉर अ व्हाइल, और ये हमारे लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है, और होना भी चाहिए। मेडिटेशन होती है, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिए कि चंद लम्हे आप दुनिया से कटना पड़ता है, आपको कटना चाहिए, हालांकि इंसान है, सोचे बहुत आती हैं, बट यू शुड ट्राई। दैट इज वन प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फोकस्ड आल्सो ना, तो डिटैच करना अपने आप को जरूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा एहसन, मैं देख रहा था कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं चाइल्ड ब्यूरो, राइट? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के। बिल्कुल। एंड यू वर, आई थिंक, सारा अहमद साहिबा एमपी जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया था फॉर दैट। और ज़ाहिर चाइल्ड की जब हम बात करते हैं, उनकी हिफाजत की बात करते हैं, तो आप उसमें माशाल्लाह आपका नाम आता है बच्चों के मुतालिक, एक ड्रामे की वजह से नहीं, अदरवाइज माशाल्लाह आप उसमें बहुत ज़्यादा बात करते आए हैं। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर भले एक वक्त के लिए होता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है ना आपको, क्या दैट यू हैव टू डू समथिंग मोर। एक गुडविल एम्बेसडर बनाने का मकसद ये भी होता है कि आप उसका प्रचार भी करें, एक चीज़ को पब्लिसाइज भी करें, उसके साथ साथ उनके लिए कुछ काम भी करें। तो आफ्टर माई प्ले दैट आई डिड, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ। आप यकीन करें कि मैं 2017 या 16 की ही वो बात है, 8 साल हो चुके, एक डेकेड ऑलमोस्ट गुजरने वाला है, लेकिन वो प्ले अभी तक फ्रेश है। मैं जहाँ जाता हूँ मैं उसकी बात नहीं भी करना चाहता, मैं कहता हूँ भाई और भी बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बात ज़रूर आती है, बिकॉज फिर मुझे ख्याल आता है कि वो इशू ऐसा था कि वो उससे पहले पाकिस्तान में कभी हिस्ट्री में डिस्कस नहीं हुआ टेलीविजन स्क्रीन्स पे तो सोच भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं, सेंसिटिव टॉपिक कह के उस पर बात नहीं की जाती। फिर जब वो डिस्कस हुआ तो उसके बाद बिल्स पास हुए, एनजीओज एक्टिवेट ज़्यादा हुई, तो मुझे फिर ख्याल आता है कि इस तरह का टॉपिक 70-80 सालों में जब डिस्कस नहीं हुआ होता, और उससे पहले भी कभी नहीं होता, उसको इतना मायूब समझा जाता है, लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ है, तभी वो इतना बड़ा बन गया कि यार लोगों ने उस रियलिटी को सोचा कि यार ये कितनी बड़ी बात है। एंड देन आफ्टर दैट आई वाज कॉल्ड फॉर दिस ब्यूरो से, मुझे सारा साहिबा का कॉल भी आया, उनसे मुलाकात हुई, वहाँ जाके काम भी हमने किया उनके साथ, और भी ऑन एंड ऑफ उनसे अभी बात भी होती रहती है। और कोई भी काम जब आता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्योंकि हमारा मकसद ही होना चाहिए कि हम किसी टैग को अपने साथ जोड़े बगैर भी आप किसी ना किसी के लिए कुछ काम करते हैं। गुडविल एम्बेसडर ना भी हो तो आप मैं आप हम सब मिलकर भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्योंकि काफ़ी फॉलोइंग होती है, इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी होती है एक्टर्स के पास, और जाहिर है ये लोग ही हैं जो एक एक्टर को एक स्टार बनाते हैं। सही। ऐसे में क्या जिम्मेदारी एक्टर्स के ऊपर ज़्यादा आ जाती है कि बहुत सारे लोग क्योंकि उनको देख रहे हैं, उनकी रीच इतनी ज़्यादा है कि वो जिस भी टॉपिक पे बात करेंगे लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे उससे। तो क्या ये जिम्मेदारी आती है? मैं इस कॉन्टेक्स्ट पे ही पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ एक्टर्स आते हैं, अच्छा आपके ही ड्रामे का हमने जिक्र किया था और इसी तरह के रोल्स की हमने बात की थी, तो एक बड़े फेमस एक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगी बिल्कुल भी, उन्होंने कहा था कि मैं कभी ऐसे रोल नहीं करूँगा, ऐसा ने कर लिया। उसकी वजह ये है कि मेरे ऊपर वो ये होता है कि आप कुछ भी कह लें, लेकिन वो रोल, वो कैरेक्टर आपके ऊपर हावी हो जाता है और वो नेगेटिव ट्रेट जो है वो आपके अंदर आ जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर जब आप करते हैं, ब्रेक में बता दूंगी नहीं आपसे तो क्या ऐसा होता है कि मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि एक्टिंग करते हुए आपके ऊपर वो हावी हो जाए, तो एक्टर तो ना हो फिर। दिस इज स्लाइटली नॉट नॉर्मल। हाँ, आप उस रोल के अंदर इतना खो जाते हैं कि कुछ देर के लिए वो कैरेक्टर फील करते हैं, बट उसकी
हरकत सखनात तो नहीं अपनाते ना उस किरदार की। अब आपको अंधे का रोल दे दिया जाए तो आप क्या अंधे हो जाएंगे क्या? बगैर आंखों के थोड़ी चले फिरेंगे कि आप अंधे हो गए हैं। मतलब इट्स नॉट, आई डोंट नो, इट डजंट साउंड नॉर्मल व्हाटएवर यू आर सेइंग, बट एनी हाउ। तो आई थिंक, एंड हैविंग सेड दैट, हर एक की अपनी सेंसिटिविटी, अपनी जर्नी है। कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन वन ह्यूमन एंड द अदर, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। आई कुड गेट ट्रिगर्ड बाय समथिंग व्हिच वुड लुक weird टू यू, सही बात है। एंड अ पर्सन वो किसी बात से ट्रिगर हो रहा है कोई कैरेक्टर को पढ़ते हुए, तो वो सही कह रहा होगा। तो कभी भी आई थिंक किसी की बात को इस तरह से मजाक में भी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किसी एक्टर की सेंसिटिविटी हो, और होती है, मेथड एक्टिंग में होती है कि आप इतना खो जाते हैं, बट वो मेरे लिए इट्स साउंडिंग weird टू मी, बिकॉज आप में देखें बड़ी मुश्किल, एक अजीब फिलोसफिकल सी बात है, बोरिंग भी है, बट एक्टर की लेयर्स, एक आर्टिस्ट की ना लेयर्स होती हैं। कैसे, जैसे एक अनियन, प्याज की लेयर्स होती हैं ना, उतरती जाती हैं और उतरती जाती हैं। अदाकार की लेयर्स होती हैं, और आपने किस किरदार को किस लेयर तक लेके जाना है, ये भी आपकी एक चॉइस हो सकती है। तो अगर आपका कैरेक्टर, आपकी वो कैरेक्टर और अकल आपको ये बता रही है कि आपने यहाँ तक रखना है, आप उससे डीपर मत लेके जाएं अगर आप सेंसिटिव हैं इतने। सो होता है बहुत से किरदार, उसी प्ले की बात में मैंने बहुत से सीन ऐसे पढ़े जो मैंने हमारे डायरेक्टर को मैंने ये बोला कि भाई आई कांट डू दिस सीन, मेरे से नहीं होगा ये सीन। तो उन्होंने मुझे 2-2 घंटे की मेरी समझाया मुझे कि भाई हम काउंसलिंग ही समझ रहे हैं उसको, कर लो यार, हम एक रीज़न के लिए काम कर रहे हैं, हम एक लोगों को अवेयरनेस के लिए, तुम इसको अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, तुम असल में ऐसे नहीं हो। उन्होंने मुझे समझाया, तो मेरे से वो हुआ कैरेक्टर। और उस एक्टर की जिन्होंने भी कहा, मैं ये भी समझता हूँ कि लोग इमेज, लाइक मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोला, मेरी फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों ने या लोगों ने फैमिली की जाने कि यार ये क्या तुमने कैरेक्टर किया कि इतना गंदा कैरेक्टर कर लिया कि लोग तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं। और तो ये भी होता है, यू कांट टेक दैट, लॉट ऑफ पीपल कांट टेक दैट। सो आई एम अ लिटिल डेयरिंग, आई डोंट गिव अ डैम, मे बी आई केयर लेस। और आपको पता है कि वो इट्स अ कैरेक्टर, और आपने उसे जब अंडरस्टैंड आप कर लिया। गलत ना हो ना जिंदगी में, आप के अंदर से आप गलत ना हो, तो फिर आपको चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। यू हैव टू, अंदर से आप अगर सही कर रहे हैं, आप खुद जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, तो फिर आपको डरना नहीं अगर चाहिए। इतना करेज होना चाहिए कि आपको जो लगे आप कर सकते हैं, तो आप वो जरूर और जो करें। पता है कि ठीक है। और जिंदगी में रिस्क ना लिया तो फिर क्या किया यार। ये पूछेंगे और कब कब रिस्क लिया है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हाँ, जब ब्रेक से जरूर, वापस आएंगे तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एहसन खान साथ मौजूद हैं, उनसे हो रही है गपशप। थोड़ा सा अब हम ये बात भी करेंगे, जब हम एक्टर्स की बात करते हैं और स्पेशली बहुत सीनियर एक्टर्स की बात करते हैं, आर्टिस्ट बिरादरी की बात करते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात भी देखे कि जिसमें हम ये कहते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन प्लानिंग और सम व्हाट, के हम देखते हैं कि जो ज़िंदगी का एक टाइम होता है, स्पेशली 50 क्रॉस 60 क्रॉस, उसमें हम देखते हैं कुछ आर्टिस्ट की ज़िंदगी में हमें थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या होना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। गवर्नमेंट्स ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, स्पेशली अगर हम सिंध गवर्नमेंट की इस वक्त बात करें, सो वहाँ पर जिस तरह एक्टर्स की फलाह बहबूद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने काम किया, एंड एहसन आप उसके मेंबर भी थे माशाल्लाह। तो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा इससे आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया और आपने किस तरह से देखा है इसको, कि स्पेशली वो एक्टर्स जिनकी फलाह बहबूद के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, एक तो मैं ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जुल्फ़िकार अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज अ मेंबर, एंड देयर वर अ फ्यू अदर्स आल्सो। उसके मेंबर नूरुल हुदा शाह साहिबा हैं, मेहताब राश्ती साहिबा हैं, जावेद शेख साहब हैं, और अयूब खोसा साहब भी हैं उसमें, और सनम मारवी हैं, और बहुत से कुछ अपनी अपनी मुख्तलिफ इसी फील्ड से रिलेटेड कुछ राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, सब लोग उन्होंने एक एक रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें शामिल उनको किया। उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक सर्टन फंड है जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया होता है फॉर द आर्टिस्ट्स एंड देयर वेलफेयर। अब होता ये कि बहुत मरतबा बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो
रीजनल आर्टिस्ट हैं जैसे, या कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम उसमें आपको दिखाई नहीं देते, कराची, इस्लामाबाद या लाहौर में आपको नहीं दिखाई देंगे. दे फ्रॉम स्मॉलर सिटी और रीजनल एरियाज़ एंड फ्रॉम विलेजेस एंड दे ग्रेट आर्टिस्ट, और उनकी रसाई नहीं है. सो इन शॉर्ट, अगर उनको कोई प्रॉब्लम जब आती है या उनके हालात ऐसे होते हैं, तो ये फंड्स उनके लिए रखे गए हैं. अब वो हमारा ये काम है कि वो उन आर्टिस्ट को पॉइंट आउट भी करें, उन आर्टिस्ट के बारे में हम गवर्नमेंट को बताएं कि इनके मुश्किल हालात हैं, या इनका इलाज होना है, या इनका घर का इशू है. सपोर्ट चाहिए. हाँ. सो वो एक कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए, और ये काम पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है. Yes. और सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है. तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड आई ऑलवेज फील, जैसा आपने कहा कि आर्टिस्ट को इशू होती, मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता. आर्ट सबको इश्यूज होते हैं. आर्टिस्ट की बात प्रोमिनेंट हो जाती है, नजरों में आ जाता है कि वो आर्टिस्ट यूं हो गया, या उसको ये आम जिंदगी में भी जो आप अगर आप कैलकुलेट करें, जब रिटायरमेंट आती है तो पीपल गेट इनटू डिप्रेशन कि they're so like they were working Yes, well and and now they're so they're they can do so much in life. और I don't believe कि 60 is old. I don't believe that. मैंने बहुत लोग 80 साल में शादी करते हुए देखे हैं, तो 60 साल में कैसे बूढ़े हो गए लोग, तो उनको रिटायर कर लिया और उनसे काम नहीं कराया. तो डिप्रेशन ये आम लोगों में भी आता है, ख़वातीन में भी ऐसे ही है. ख़वातीन भी फील करती हैं कि उनको भी रिटायर. सो आई थिंक कि काम तो करते ही रहना चाहिए, बट आम लोगों में भी ये होता है कि अगर उनको प्रॉब्लम आती है, और दे नॉट बिजनेस पीपल. जैसे एक आर्टिस्ट होता है तो वो एक बिजनेस पर्सन तो नहीं है, उसको ये नहीं मालूम होता कि मैंने पैसे कैसे प्रॉफिट कमाना है, कैसे बचा के फ्यूचर सिक्योर करना है. तो प्रॉब्लम सभी पे आती हैं. Exactly. सो बस ये इसीलिए है Prominent हो कि हम जाता है हाँ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का But होता it's है, good कि उनके लिए काम हो रहा है. काम हो रहा है और होना भी चाहिए. एंड आई फील दैट, जैसा मैंने अभी आपको ये अवार्ड की हमने बात की, एंड मैंने कहा कि इन अ सर्टेन वे यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, तो हर मुल्क का टर्किश एक्टर्स को देख लीजिए आप, हिंदुस्तानी अदाकार को देख लीजिए आप, जहाँ पे जाएं वो उनके अपने अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो उनके ज़रिए वो ऐसी बात कहते हैं, चाहे वो झूठ हो या सच हो, वो आर्टिस्टों को यूज़ करके अपने अपने मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा भी कर रहे होते हैं दूसरे को बदनाम करने के लिए. तो आर्टिस्ट अब बहुत दुनिया में रिप्रेजेंट करता है अपने इलाके को, अपने मुल्क को. तो इसलिए आई फील दैट आर्टिस्टों से गवर्नमेंट को, लोगों को एक सर्टन फ़ायदा भी उठाना चाहिए नैरेटिव बनाने के लिए, और उनकी बहुत ज़्यादा डिग्निटी और रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए. वेरी ट्रू. ये भी ज़रूरी है. अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि काम आपको इधर पता, आपने जब भी, you बात work की here and वो there. पहले ही मुस्कुराने लगे. उनको पता था कोई लाइट सी अच्छी बात आ रही है. मैं कहा बहुत काम की बातें हो गई हैं, आप जरा काम के साथ साथ इस जो घर serious के बात काम है. से बड़ा काम कौन सा हो सकता है? कौन सा? हाँ, घर के काम से बड़ा काम कौन सा हो घर सकता के काम करते हैं वैसे, मतलब है? कुकिंग, घर में टाइम देना भी काम है ना. क्लीनिंग एंड आई मीन कोई सपोर्ट घर में जो देते हो वक्त देने के अलावा? नहीं मतलब कभी गए किचन में? हाँ, खाना लेने गया हूँ. गया हूँ यार. अच्छा, अपना खाना खुद गर्म किया है कभी? ऑफ कोर्स, नॉर्मल बात है यार. रात को 1 बजे शूटिंग से आ रहा, तो मैं मतलब अपाहिज थोड़ी हूँ कि मैं किसी को बोलूँगा है उठो खाना गर्म करके. ओ भाई, खाना है, 10 चीज़ें पड़ी हुई फ्रिज में, मतलब हाथ पैर सब कुछ. माशाल्लाह. हाँ, अगर मैं गिरता पड़ता हुआ इतना थका हुआ आया हूँ कि मुझसे हिला नहीं जा रहा, तो फिर मैं कहूँगा प्लीज खाना गर्म खाना कर दो. खिला दो. ये क्या यार, आप मतलब ऑब्वियसली यू कैन डू योर, और हम सब करते हैं. ये सिर्फ एक आई डोंट नो ये क्या है, इसमें डेप्थ तो मैं इस पे नहीं गया, बट आवर मेन इन सोसाइटी वर्क वेरी हार्ड. दे वर्क फॉर द फैमिली, दे डोंट वर्क फॉर देमसेल्व्स, और वो सबके लिए काम कर रहे होते हैं. और ज़िंदगी चलती है ऐसे जब सब लोग, मैं इनको इसलिए देखा, ख़वातीन भी, अब ये भी तो वर्किंग वुमेन है, ये घर जाके भी वुमन है, घर जाके भी काम करेंगी. और यहाँ पे चलें, अगर ये बाहर से काम करके जाएंगी तो ये भी बोलेंगी यार घर का काम कोई और कर दे यार. ये भी कभी कभी घर में आप जाके खाना पकाएंगे. नहीं, मैं पकाती हूँ. मैं क्यों ना, मैं खाना रोज पकाती हूँ. ड्यूटी के तौर पे. नहीं, देखा. नहीं, कोई दावत हो तो मोहतरमा सिर्फ डेजर्ट बनाती है. हाँ, सही है. तो सही है ना, मतलब कुछ तो बनाती हूँ ना बाय चॉइस. मैं मतलब ये होता है कि
मैं सुपरवाइज तो कर सकती हूँ ना, तो मैं तो वो तो मैं कर कर रही सकती होती हूँ हूँ। लेकिन करूंगी नहीं। नहीं, मैं कर रही होती हूँ ये भी, सुपरवाइज लेकिन करती है। आई थिंक इट्स बाय ये चॉइस। इंटरव्यू इनका है या और उन्होंने- हमारा है। अच्छा वो भी होस्ट ना बड़ी तेजी से बात घुमा के यहाँ पे लेके आ गए। No, वर्क I लाइफ totally बैलेंस। believe that again मैं हमेशा इतना मुझे इतनी ये बात weird लगती है कि हम सारे एक दूसरे के घरों से एक दूसरे से कंपैरिजन शुरू करते हैं। हाँ। आपको Yes. खाना बनाना पसंद है तो आप बनाएंगी, सही बात है। और हो सकता है आपको पसंद ना हो नहीं तो आप बनाएंगी। कह देंगी नहीं मैं नहीं बनाएंगे। बना सकती। हाँ। सिंपल, somebody can help you, you can Yes. afford help. सेकंड ऑप्शन प्लान बी, Plan ऑप्शन B. 2 बहुत अच्छा है। if you can hire somebody, Yes, if you to can assist. afford, तो please get help. We get help in offices, we get Yes. help in Yes. workspace. ऐसे मेरे ही- पास help है जो हमारे बाल ठीक कर रहा होता है, मेरे पास help है जो हमारे कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, हमारे स्टाफ होम हेल्प की भी रोजी रोटी चलती है, उसके Yes. पीछे 5 लोग उसके पीछे भी हैं, घर में इंतजार करते हैं किसी तनख्वाह कब आएगी। सो इट्स डिफरेंट, ये कोई बॉक्स नहीं है कि हमें हाँ, इसमें सही फिट बात इन है। होना है। हर घर हमें के किसी को dynamics भी change हैं। हमें किसी को किसी बॉक्स में फिट इन नहीं होना भाई। हमें बात है, होना भी नहीं डिसिप्लिन चाहिए। सिर्फ एक बॉक्स में हमें फिट होना है, और वो है हमारे दीन का बॉक्स, हमारे मजहब का जो बॉक्स है, उसमें हम सबको डिसिप्लिन सिखा दिया गया है। उसके मुताबिक कहीं ना कहीं आप फॉलोइंग अपनी सोचें कि हमें क्या करना है जिंदगी में। बट वी कांट कंपेयर because of Your personal timing is आपका। different. You have to get up at 6. I have to get Yes. up at later on. Yes. ये comparison पता नहीं, I don't know. I don't like this comparison. सही है, गलत है? बिल्कुल गलत सही सोच रहा हूँ। एब्सोल्युटली Absolutely राइट right, 100%. ये खुश हुई है इस बात पे। वो तो इस बात बहुत पे बहुत ही खुश खुश होती है। आज बेटे भी आपके साथ आए हुए माशाल्लाह हम देख हाँ, रहे my हैं। son is. But having said that, हाँ। अगर मैं किसी को बहुत प्यार से किसी के लिए कुछ बनाऊंगा कभी भी, चाहे कभी वो कोई भी खाने की चीज़ हो, तो मेरा उसमें प्यार शामिल अच्छा होगा। बेगम के लिए बनाया? मैंने खुद हाँ, कभी कभी याद हो कि यार ये मुझे डिश बहुत अच्छी honestly में बनी। सोचने दे, मैंने कभी कुछ बनाया उनके लिए। हाँ, सोचो सोचो, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत time है। बहुत टाइम है। वरना यहाँ से पूछते हैं बाबा ने बनाया कभी मामा के लिए कुछ? बनाया था? पास्ता पास्ता बनाया बनाया था था, एक दफा। लेकिन वो एक बार कब था? कह रहे लेकिन ऐसे यानी क्या किया यानी था? मैंने बॉक्स ऐसे सोचे वहां से उठा के इनको यहाँ बिठाया तो फिर क्या होगा? बॉक्स पास्ता नहीं, मैं बिकॉज आई डोंट मेक बॉक्स पास्ता उसे पढ़ के शायद मैंने कोशिश में बनाऊं, लेकिन वो अजीब एक जिलजिली सी गुतावा टाइप चीज बन गई। हलवा टाइप, नमकीन हलवा हलवा। अजीब, पता नहीं मैंने कहा ये क्या है, और खुद भी नहीं इतना खाया और किसी और ने भी कहा हाँ, बस ठीक। अच्छा एक दफा आई मेड सम आइसक्रीम एट होम, मुझे बड़ा जोश, आइसक्रीम बनाते घर पे, और मुझे याद आया बेचारी मेरी बड़ी जो बेटी है उसको मैंने ज़बरदस्ती कराई, लेकिन उसने बिकॉज ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ऑनेस्ट हैं, उनको आदत ऑनेस्टी की, कर्टसी होनी चाहिए, बट ऑनेस्टी इज प्रायोरिटी। ठीक है। सो उसने 2-4 चम्मच लेके बोल दिया कि बाबा ये तो मुझसे नहीं खाई। मैंने कहा इतनी बुरी बनी है, मैं तो सोचा था यार कुछ तो बन गया होगा। सो आई थिंक आई एम वेरी बैड। हाँ नहीं, अंडा भी नहीं यार अच्छा बना था। चाय चाय बनाते हैं? चाय अच्छी बना सकते, चाय अच्छी में एंडोर्समेंट आ गई है बेटे की तरफ चाय से। अच्छी बना सकता हूँ अपने लिए, और वो स्पेशल होती है ना मसाला चाय, तो वो बना लेता हूँ। बेटे को डांटा अच्छी कभी बात। किसी बात पे? हाँ बिल्कुल डांट किस पड़ेगी, बात जब पे? कुछ गलत करेगा तो उस किस पे बात पे लास्ट टाइम डांट पड़ी है? अगर एग्जाम सही नहीं होंगे, टेस्ट सही नहीं होंगे, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो उस पर डांट तो पड़ेगी, और वजह पूछी जाएगी भाई क्यों, क्या वो आपको सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है या आप केयरलेस हैं। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। Yes. एक होता है कि आपके योर Attitude नहीं है उस you're a certain subject का। type of intelligent, you cannot work towards this certain one thing. सही बात That's a different story. But if you're careless about something, कि आपको आता है, when you आप have कर the सकते हैं। capacity Yes. and you're not doing, that means that's your weakness. That's not like natural. That's your weakness. So you have to work hard. So ये इस पे तो डांट पड़ती है। डांट नहीं पड़ी है, मार तो नहीं पड़ी कभी? मार नहीं पड़ी, मैंने कहा पूछ लेना अच्छा चाहिए। ऐसे स्ट्रिक्ट फादर हैं? स्ट्रिक्ट फादर मुझे नहीं लगता मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ, ये पता नहीं, ये बता सकता है। नहीं है। नहीं, आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट। सर्टन थिंग्स, सर्टन रूल्स, अब वो अजीब बात है, वो अपने अपने सबके रूल्स होते हैं। अगर कभी आप जानबूझ के आज़ान सुनी और आपने नमाज नहीं पढ़ी और आप लेटे हुए PS5 पे लेटे हुए, तो मुझे थोड़ा उस पर इशू आता है कि भाई आप 3 मिनट लगते हैं, आप जब सब दुनिया काम करें आप ये काम भी करें। सही है। या आपने अब स्कूल 5 मिनट लेट या 3 मिनट लेट क्यों आप गाड़ी में बैठे, डिसिप्लिन इज ये तो वेरी discipline है, और ये बहुत डिसिप्लिन के important ऊपर भी मुझे मॉरल के ऊपर मैं ज्यादा मेरी जंग Moral होती है। policing। हाँ मॉरल्स के ऊपर जंग होती है मेरी। एक रैंडम मिस्टेक को तोड़ दिया कोई, आप लेट उठ के सो It's रहे, okay। इनके ऊपर इट डजंट मैटर टू मी। ये लेकिन चीजें नहीं मुझे कभी वो किसी करती। ने कहा कि बाबा बहन को नहीं आप डांटते, उसे कुछ नहीं कहते, मुझे ही हाँ, अच्छा, कहते। नहीं, इनको सबसे लगता है छोटी- कि बेटी जो है वो सबसे फेवरेट है, ये लगता है इनको, और वो ऐलान भी करती है आई एम बाबास फेवरेट। मैं कहता हूँ नहीं,
बिकॉज शी इज ग्रोन। अब इसमें बड़ी लंबी साइंस है कि हर एज के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है बच्चों का। ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू वोंट बी टोल्ड फॉर डिसिप्लिन, यार यू आर अ लिटिल बेबी, और एक सर्टन एज में आपको बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। फिर एक सर्टन एज में 14-15 साल का जब एक इंसान हो जाए तो फिर उसको इज्जत ज़्यादा देनी चाहिए। आप इज्जत देंगे तो वो इज्जत देना भी सीखेगा। अगर उसको घर में इज्जत नहीं दे रहे आप और उसको एक छोटा सा बेवकूफ़ बच्चा समझ के आप उसको यू ट्रीट करें तो वो लोगों को भी ऐसे नहीं, ऐसा भी होता है, बाप का प्यार बेटियों के लिए नेचुरली भी ज़्यादा होता है। मैं इस चीज़ पे मुझे लगता है कि वो सॉफ्टर होता है थोड़ा बेटी पे। अच्छा, एक बिकॉज ही थिंक्स दैट द गर्ल हरसेल्फ इज लाइक सॉफ्टर इन अ लॉट ऑफ वेज, सो वो उसी तरह बाप उसको एक सॉफ्टर वे में ट्रीट कर रहा होता है और वो प्यार भी ज्यादा शायद दिखाई दे रहा होता है। बट औलाद से तो मुझे नहीं लगता कि आप डिफरेंशिएट कर सकते अच्छा, हैं। सबसे छोटी बेटी हाँ। उससे कैसा बॉन्ड Oh है आपका? my अब कितने साल की है? क्रेजी, कितने साल की है वो? वो 2.5 साल की है। 2.5 साल की है माशाल्लाह। क्रेजी। वो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने एक अल्लाह ताला वो कहता है ना कि जब मैं ये हम सोचते हैं ना कि और तुम रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो मैं सोचता हूँ कि इतनी नेमतों में जो सबसे एक बड़ी नेमत होती है वो औलाद है। और फिर वो उस एज का बेबी तो वो तो एक बहुत मज़े की चीज़ होता है यार वो तो। No doubt. और मुझे तो भूल गया हुआ था क्योंकि माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े हैं और वो एक अचानक अल्लाह मियाँ की एक रहमत थी। ये हंस रहे हैं मेरे ऊपर मेरी ये बात पे, बेटियां और- मैंने टाल दिया ना बात। आज रहमत भी और देखें बेटी माशाल्लाह। हाँ, तो वो फिर वो दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ ब्लेसिंग। नहीं, मैं इसलिए पूछता अक्सर ना, हमें मुझे को कहे ना कि बेबी अनदर बेबी के बाद कोई हो रही हो, तो मैं कहता हूँ मेरा टेम्परामेंट ही नहीं रहा छोटे बच्चों को पालने वाला अब। हाँ, I don't अल्लाह know. तो खवातीन नहीं होता ज्यादा यार, आप लोगों को क्या करना होता है उसमें? करना पैदा भी पड़ता है। खवातीन कर, मेहनत सारी वही कर रही होती है, 9 नहीं, महीने ऐसा भी। आपने कहा ना एक बॉक्स में सब नहीं आ सकते। हाँ। So मेरा बॉक्स जरा डिफरेंट है। वैसे वाकई ये बात सही है। मैंने हाँ। तो दोनों नहीं, बच्चों नहीं, को पूरी आदमी रात बहुत- जाग जाग के No, feeder no, I've बनाया seen है, men. so- I myself and I've seen men in my family contributing a lot for the kids. और वो किसी के लिए नहीं है, वो अपनी अपने लिए चाहत है। से नहीं, मैं होता इसलिए है बता रहा हूँ कि आप, मतलब वो पूरी रात अगर वो बच्चा कॉलिक पेन्स है कुछ भी आप उठ रहे तो हैं आप भी साथ उठेंगे। उठेंगे हाँ। साथ, हाँ, वो ये तो जाहिर है। है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब वो टेम्परामेंट नहीं रहा, तो इसलिए आपने कहा ना वो छोटी बेटी, मैं कहा बाकी बच्चे बड़े हो जाएं फिर थोड़ा सा एज डिफरेंस है तो मुश्किल थोड़ा सा लगता है। उनकी भी उम्र ऐसी होती है कि इंसान कहता है यार क्या हो रहा है भाई, बार बार उठा। अच्छा, नहीं, अब बड़े बच्चे वैसे थोड़ा जेलस भी फील कर रहे होते हैं ना, एकदम से एंट्री हुई, Probably. लाड पहले मिल रहे एंड देन। आई थिंक माय किड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा लाइक जो सबसे छोटा था वो 9 का था जब वो पैदा हुई, 8.5-9 साल का था जब वो छोटी, तो ये थोड़े से ग्रोन अप थे ये समझने के लिए। वो संभालने के वाले इनके लिए भी position में एक वो एक ऐसी चीज़ है जो मज़े की फन बच्चा है घर का, तो दे ऑल एंजॉय, वो एंजॉय करते हैं। छोटा बेबी है घर हाँ, में, of course. सब मिलके उसके साथ Yeah, सब मिलके पाल रहे हैं of उसको। course, हाँ, That's यही great, ऐसा ही that's है, great. अच्छा, ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में सबसे अनकंफर्टेबल मोमेंट कब आया है? अच्छा, अनकंफर्टेबल मोमेंट आई थिंक तब आता है जब आप यू आर नॉट हैप्पी विद द डायरेक्टर ओके, और यू आर नॉट हैप्पी विद योर को स्टार। ठीक है। बिकॉज आप सोचिए कि आपको दोनों को 1 साल हो गया ये प्रोग्राम, इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें एक सर्टन कोऑर्डिनेशन होगी आप लोगों की, एंड यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, राइट? इमेजिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, तो ये आपके लिए एक सजा बन जाएगी दोनों के सही लिए। है। आपके लिए सजा बनी कभी? अभी मुद्दे पे आए ना। मैं भी किसी के लिए सजा बनाऊंगा, ओके, यानी कोई नहीं, मेरे नहीं, साथ अभी तो आपकी बात हो रही है, आपके लिए सजा बनी। हाँ बनी। अच्छा, हाँ, इसमें कोई देखें, अब मुझे ये नहीं पता कि वो कोई आर्टिस्ट सेट पे 2 बजे क्यों आ रहा है, और जबकि कॉल टाइम 10 बजे का, अब 10 से 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन कोई 2 बजे आ रहा है और 2 बजे आके 2 घंटे तैयारी में लगा रहा है, एंड देन दे प्रिटेंडिंग दैट इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। इट्स ओके। आपने 60 दिन दे दिए हैं एक डायरेक्टर को, और 60 दिन आप रोज ये भुगतेंगे, तो ये एक अजाब है। बिल्कुल है। एग्जैक्टली। सो आप फिर ऐसा होता है कि हम बहुत सोच समझ के, तभी बहुत से एक्टर्स सोचते हैं कि यार, आप पूछते हैं कि आपकी कास्ट में कौन कौन है यार, उसकी एक वजह ये भी होती है कि पता होता है आपको माहौल देखिए, क्या बनेगा। आप सेट पे हम 7 लोग इन्वॉल्व हैं, आपके 3 कैमरामैन हैं जिनके वजह से, और डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं, आप लोग हैं, सबकी वजह से मिलके ये एक शो Yes. ऑन It's a एयर जाएगा। teamwork. इनमें से एक भी इंसान कोई ऐसा हो जो आपको बॉदर करेगा, तो 8 लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, सही राइट? बात है। सो सेट पे ऐसा कि 25, 40, 50 लोग इन्वॉल्व होते हैं, लाइट पर्सन, कैमरा पर्सन, असिस्टेंट्स, मेकअप आर्टिस्ट, एंड द ड्राइवर्स, एंड एवरीबडी इज देयर। ड्राइवर भी बेचारा किसी आर्टिस्ट के घर के बाहर अगर 4 घंटे खड़ा है, तो
It's unfair. doesn't make sense. So then if you disturb somebody on the set, that's a crime. आप वो crime है मेरी नज़र में, और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप काम करें तो मेहनत करें, काम करें यार, और अगर आपका नहीं दिल चाह रहा, आपके 500 और प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो इसमें ये एक बड़ी आम बात है जो लोगों को पता भी होनी चाहिए कि यार, और ये दूसरे एक्टर्स को और मुझे भी होना चाहिए, आधा एक घंटा इज फाइन, आप इतना गिवन मार्जिन, वो भी कभी-कभी ना, ट्रैफिक होती है कभी, वो तो मार्जिन आपके साथ ये हुआ, आपके साथ हुआ पूरे ड्रामे में हुआ ना, पूरे शूट में हुआ, किस साल की बात है? बहुत पुरानी बात है। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि You want to dig in deep? I won't take the name. मैं नाम तो पूछूंगा ही नहीं। मुझे नाम याद भी नहीं है अब कौन थे। हैं? हाँ कौन थे, लेकिन वो है ही नहीं ना, they don't exist anymore. Okay. अच्छा ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते, इस तरह के लोग ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करते ना, वो 2-4 साल का काम होगा, फिर कहीं उनमें चले गए होंगे, उनके कोई इश्यूज हो गए, I don't know. बट मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि मैंने यार 60 डेज में ये काम खत्म होना है, 60 की जगह वो 85 डेज में खत्म हुआ। मैंने अपने अगले स्केड्यूल पे जंप करना था, वो 25 दिन मेरे वहाँ पे, सो पूरा द होल लाइक स्केड्यूल एंड द टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो आपने बात की ड्रामे से मुताल्लिक, क्योंकि आप होस्टिंग भी करते हैं, इवेंट्स होस्ट भी कर रहे होते हैं, होस्टिंग में भी ऐसा कोई मोमेंट आया आपने? तो माशाल्लाह इनके साथ भी ओह माय ओए यार यार ओह देयर इज समथिंग। नहीं ये बड़ी अच्छी होस्ट है, इनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने, शी इज अ वेरी गुड होस्ट, शी इज, बट शी टुक अ रॉन्ग नेम ये मत बता, of a certain personality, ओके, जिनके लिए वो चीफ गेस्ट, जिनका इवेंट था, हाँ उनका नाम गलत ले लिया, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट का नाम गलत ले लिया। अच्छा, इट्स अ ह्यूमन एरर, इट्स ओके। आई वांट टू आस्क किस साल की बात है? जो अच्छा वो जब उन्होंने किया, इट्स ओके, इट वाज अ ह्यूमन एरर यार, हो जाता है। अच्छा उससे पहले उसी नाम के लिए प्रैक्टिस बहुत कर रही थी, पता नहीं। अच्छा कुछ देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपकी जुबान पे नहीं आ रहे। ये मेरे साथ 2 दफा हो चुके, एक और होस्ट थी, उन्होंने भी यही किया था। वो हमारे सामने हुआ था, आपको याद है? वो कुछ और ही हुआ था, याद है ना? वो हमें याद है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ वो दो जुमला हम दोहरा नहीं सकते, लेकिन ऐसे होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नहीं जुबान पे। अच्छा मैं उससे पहले भी प्रैक्टिस करी, अल्लाह मेरे से ना गलती, और वही गलत हुआ, और मेरे से पूरी स्क्रिप्ट में मुश्किल चीजें निकल गई। आई वांट टू नो कि वो जो गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, उनका रिस्पांस क्या? नहीं कोई रिएक्शन, वाज फाइन, बिकॉज़ वो करेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं करेक्ट कर लिया। कोई शख्स इतनी बड़ी ओहदे पे बैठा हो तो उसके लिए ये छोटी-छोटी चीजें मैटर नहीं कर रही obviously, but it was funny a moment for us and she got a little कि ये क्या हो गया, you know, and then the second thing that happened, वो हम we were in the president house और हमें एक precise क्योंकि उनकी टाइमिंग होती है यार, 10 मिनट का शो है तो 10 मिनट में, सेकंड्स का, आपको पता, आप लोगों ने किया, सो वो प्रिसाइज होने की वजह से यू कांट डिले एनीथिंग। सो ये कहीं जब पोडियम से हटी हैं और मैं इन्होंने शायद वो माइक ऑफ कर दिया आदतन के कोई और आवाज ना जाए, हाँ, क्योंकि म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक और चीजें और गड़बड़ खटपट होती है, तो मुझे नहीं अंदाजा था कि माइक ऑफ करेंगी ये हर दफा जब उतरेंगी, और हर दफा नहीं भी किया था। जब मैं वापस स्टेज पे गया, आई वांटेड टू से समथिंग एंड आई जस्ट रियलाइज तो माइक ऑफ। मैंने बैक स्टेज यूं देखा, मैंने कहा भाई ये इसने माइक ऑफ क्यों किया, बट वो बिकॉज माई रिफ्लेक्सेस आर एट टाइम्स वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई इन अ स्प्लिट सेकंड आई थॉट कि मुझे ऑन करना है, वरना मैं मेरा काम नहीं माइक ऑन ऑफ करना ना, तो मैं शायद कंफ्यूज हो जाता कि आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही। टेक्निकल टीम आती वो ऑन करके, तो वो हमने क्विकली, तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा माइक क्यों ऑफ कर दी, कहती अच्छा वो आवाजें जा रही थी तो मैंने ऑफ कर दी। ये मुझे इसलिए इनके साथ वो होस्टिंग जो है नहीं भूलती, वो नहीं भूलती मुझे, ये 2 बातों की। बट हु इज योर फेवरेट को-होस्ट इन होस्टिंग? There's nobody favorite in हरीम फारूक। हरीम भी अच्छी होस्ट है, हरीम इज गुड, एंड जुगन, आई थिंक जुगन इज वेरी गुड होस्ट, जुगन इज अ वेरी गुड। अभी अच्छा अभी probably next जुगन के साथ मैंने एक्चुअली रमजान, राबिया अनम इज वेरी गुड, जवेरिया के साथ मैंने काम किया, वो बहुत अच्छी हैं, जवेरिया साउथ जो हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट होस्ट, वेरी, राबिया इज फुल ऑफ नॉलेज, एंड जुगन इज अ वंडरफुल, मतलब जुगन के साथ तो मेरी वो कहते हैं ना उसको, मैं उसको कहता हूँ बचपन की दोस्ती है, लाइक जब से वो इस फील्ड में तब से दोस्ती जुगन से। बड़ी एनर्जी भी है उनमें ना, बहुत एनर्जी यार, शी सो एनर्जेटिक। मैं उसको कभी कभी पकड़ के बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार टिक जाओ कहीं पे, और वो कहेगी नहीं टिकना। अच्छा वो जब वो ऑन एयर भी ऐसी बात करेगी, तो चुप कर, मैं कहता हूँ यार जुगन यहाँ पे नहीं ऐसे बोलना यार ऑन एयर, हाँ अच्छा सॉरी। तो बड़ी वो सेट पे मजा जो है ना, जिनसे दोस्ती ज्यादा होती है ना उनसे लड़ाई भी ज्यादा हो जाती है।
अक्सर ऐसे होता है कि क्योंकि आपका इतना कंफर्ट लेवल होता है। यार ये तो जुगन- जुगन बता सकेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं, आप नहीं लड़े क्या? मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी एक गलती भी बताता हूँ यहाँ। Okay. मैं एज एन एक्टर एंड एज अ होस्ट आई एम अ लिटिल क्या कहेंगे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता, यानी मुझे ज़्यादा वो चाहिए होता कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसको पहले होने दो, फिर कुछ और करेंगे। Okay. आई एम लाइक दैट, सो आई थिंक आई एम स्लाइटली, हाँ सनम जंग भी बहुत अच्छी है, मुझे याद आ गई। आई वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट इन दिस मैनर कि मुझे अगर किसी ने काट दिया ना बात, तो मैं उस पे रिएक्ट कर दूंगा। Okay. या मैं थोड़ा सा इस मामले में वो You'll feel it. रिजिड हूँ थोड़ा कि ये क्यों कि हुआ है? व्हेन आई वाज सेइंग समथिंग व्हाई डिड यू कट मी ऑफ, आई वुड से दैट। ओके, I keep it in my heart, I don't forget. सो जो भी ऐसा से को-होस्टिंग करे, ऐसा को इंटरप्ट नहीं करना, लेट हिम फिनिश, नहीं, लेट हिम फिनिश अभी फर्स्ट, उन्हें माइक बंद और माइक ऑफ नहीं करना। ऐसे मुड़ के कोई 2 इशारा साल भी हो कर गए, देना है। देखो 2 साल हो गए ना इस बात को, क्या 2 या चीज़? 3 साल। दो साल मेरे मुझे ख्याल अभी तक याद है। 2 साल से इनको। अच्छा, मुझे ये माइक वाली बात वाकई नहीं आती, अभी आपने मुझे याद- बताया तो मुझे तो याद आया कि अच्छा ये भी हुआ था। देख लो, आई शुड बी विजिलेंट। सो you're not very forgiving, right? फॉरगिविंग नहीं बोलूंगा इसको, फॉरगिविंग नहीं बोलूंगा इसको, ज़हन में इसलिए रखूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो तो मुझे क्या करना है। क्या करना है? देखें, यू लर्न बाय योर पास्ट Experiences. ना। अगर आप पास्ट को याद रखने के लिए, सीखने के लिए नहीं याद रखेंगे फिर तो जाहिर सी फायदा बात है, क्या? आप सीखते सो आई हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर कल को मेरी होस्ट कोई माइक बंद कर दे तो क्या करना है? तो मुझे क्या करना है, और अगर कोई होस्ट मुझे इंटरप्ट कर दे तो क्या मुझे क्या करना है। अच्छा नहीं, वो लड़ाई वाली बात तो वहीं रहेगी। लड़ाई तो कभी वैसे ऐसा कोई एक मोमेंट होता है ना जिसपे, क्योंकि दोस्ती होती है, दोस्ती में मेरी शुएब कितनी लड़ाई हो जाती है, मतलब हमारी बाकी दोस्ती है। भी है और हम काम भी कर रहे होते हैं साथ, आए दिन हम सुनाते हैं 2 मिनट यार बाद सही हो मुझे जाता है। मेरी ही गलती होगी जिसपे कोई अपसेट हुआ होगा। अच्छा। नहीं, यहाँ भी इसी की होती है। वरना जिनके साथ मैं अब जब नाम दे रहा हूँ, और अगर मैं फीमेल एक्ट्रेसेस की भी, को स्टार्स की भी नाम अगर लूँ, जैसे आई वर्क मोस्टली विद सबा कमर, महविश, प्रीवियसली आयशा खान बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उनके साथ काम बहुत किया मैंने, और मावरा एंड उर्वा, नीलम, और जिनके साथ भी ज़्यादा काम किया है। मुझे याद नहीं है कि कभी सेट पे एक का दफ़ा शुरू में के अलावा कि मेरी कभी इन लोगों से लड़ाई हुई। आई थिंक दे डिज़र्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड इफ़ यू एज अ पर्सन यू गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड आप इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। और ये एक जो भी हमारे रिश्ते हैं ना, दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप हैं, वो उनकी बेस पहले इज्जत पे है, ऐसे ही है। बाद में किसी और एक्सपेक्टेशंस और रिश्ते का फलां रिलेशनशिप क्या है, पहले इज्जत पे बेस्ड है। अगर आप दूसरे को इज्जत देते हैं तो वो भी आपको इज्जत देगा मोस्टली, सही बात है। अगर वो ज़र्फ वाला है। अगर ज़र्फ वाला कोई नहीं है तो वो आपको आगे से इज्जत नहीं देगा। यानी शुरू में लड़ाई हुई थी, कभी किससे कभार हुई कोई थी? होगी कि मुझे आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली, उस तरह से याद नहीं है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो। किसी बात पे कुछ समझा दिया होगा किसी को, लेकिन अदरवाइज कोई ठीक ठाक लड़ाई अच्छा ऐसे आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह चल रहे होते हैं ना, कंट्रोवर्सीज नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें बड़ी ठीक चल रही होती हैं हर लिहाज से मतलब माशाल्लाह, मोस्टली शुक्र है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसके लिए वो खास मुराकबा करते हैं, नहीं। नजर उतरवाते हैं, क्या करते हैं? सोचने दें व्हाट डू यू डू इसके फॉर लिए दैट? क्या करता हूँ क्योंकि देखिए लोगों के आते हैं, कोई ना कोई आ जाती है ऐसी चीज। नहीं, कभी अगर आप कुछ गलती कर भी रहे हो तो गलती हर इंसान से होती है, होती बहुत है, तरह की होती है, लेकिन इसमें अगर आपकी इज्जत रह जाए तो अल्लाह ताला इज काइंड ऑन यू। दैट्स व्हाट आई कैन से, गॉड इज काइंड कि आप देखिए, मैं हमेशा ये लोगों को बोलता हूँ कि 2 तरह की शोहरत कह लें, एक होती है और एक बदनामी, एक नेक नामी और एक बदनामी होती है। सो हर फील्ड में, हर जगह पे कुछ लोग नाम वाले होते हैं लेकिन वो बदनाम होते हैं, और कुछ लोग नाम वाले होते हैं तो वो शोहरत याफ्ता होते हैं। सो ये आपकी भी चॉइस होती है कि आपको डिग्निटी के साथ नाम चाहिए। अपना नाम चाहिए, या आपको जैसे तैसे घटिया किस्म की वायरल कंटेंट बना के या 3rd ग्रेड काम, दैट्स योर चॉइस। बिल्कुल और सही है। आपको फॉलोअर्स भी उसी तरह के मिलेंगे, आपको लोग भी उसी तरह के मिलेंगे, जो उनका मेंटल लेवल होगा उसी तरह से आपको फॉलो कर रहे होंगे। डिग्निफाइड, आपको पढ़ा लिखा तबका आपको चाहिए अपनी फॉलोइंग में, या आपको ऐसे लोग चाहिए जो खुद भी सेल्फ अवेयर नहीं है
और तो इसमें फ़र्क है, फ़र्क आएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डिग्निटी के साथ बिल्कुल ऐसे करना हाँ, ही चाहिए। आप लोगों को भी, हम सबको। कोई एक एक्ट्रेस का नाम लेना, एक एक्टर का नाम लेना जिनके साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप बार बार उनके साथ काम करना चाहते हैं। एक नहीं ले सकता मैं। क्यों? एक लो तो भी मसला होता है। नहीं, मतलब एक एक्टर के साथ मुझे आई लाइक 10 एक्ट्रेसेस, आई लव वर्किंग विद ऑल ऑफ उनमें देम। से एक टॉप जिसके साथ आपको एक होता है कि जैसे आपने जुगन की बात की होस्टिंग के पर्सपेक्टिव से, तो उस लिहाज से अच्छा, अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद उर्वा। उर्वा, और क्योंकि उर्वा के साथ मैं पहले 3 सीरियल्स कर चुका हूँ, जिसका नाम, जिनमें मेरी लाडली, उडारी एंड एक और सीरियल है जिसको मैं स्लिप आउट कर रहा हूँ। वी डन 3 सीरियल्स टुगेदर। हाँ, वो था मरासिम। बहुत बहुत अपने अपने तीनों प्रोजेक्ट्स सुपर हिट प्रोजेक्ट्स हैं अपने अपने वक्त के। ये चौथा प्रोजेक्ट उनके साथ जो इस तरह का हम दोनों का इसमें कैरेक्टर है, वो वाली कैरेक्टर ने पहले कभी प्ले नहीं किया। तो अभी परसों ही मैं उनको ये बोल रहा था कि यार आई डिड नॉट नो कि मेरी और उसकी इतनी ब्रिलियंट केमिस्ट्री है इस तरह के सीन्स में। सो क्योंकि वो रीसेंट काम अभी हो रहा है, तो मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैं रोज़ सेट पे जा रहा हूँ एंड वो टाइमिंग हमारी जो मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम से पहले पहुँचना, वक्त पे सीन्स करा देना, एक्टर सीन, मतलब हम दोनों को सेकंड टेक नहीं देनी पड़ रही और हम कंफर्टेबली काम कर रहे हैं और सेट पे चिल आउट भी कर रहे हैं। सानिया सईद भी हैं साथ, और भी लोग हैं। तो मुझे लगा कि यार ये वाले कैरेक्टर ने पहले क्यों नहीं ऐसा किया, बट वो जब भी टाइम आता है उसका, सो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट वर्किंग विद हर राइट नाउ। ओके, सही। और मेल तो बेशुमार है, सारे ही हमारे साथ जितने भी काम करते हैं यार। अच्छा। मेल तो सभी अच्छे हैं। ओके। मतलब फीमेल सब अच्छी नहीं है। मैं ये बात नहीं है। मतलब मेल में देखिए ये होता है कि मेल में आप मेन स्ट्रीम, अगर आप हीरो हैं तो बहुत ऐसा कम हुआ है कि हीरो के साथ ही सीन्स है ना आपके। सही बात। तो अगर मेल में या तो मैं किसी, आप वालिद जो मेरे बनते हैं उनकी बात करेंगे, या भाई जो बन रहे हैं, या किसी जो, तो मैं अगर मेन स्ट्रीम हीरो की बात आप करें तो बहुत कम ऐसे प्लेस हैं कि हम 2 हीरोज इकट्ठे होकर कोई काम कर रहे हैं। हीरोज की बात नहीं, अदरवाइज किसी भी एक्टर की बात कर रहे हैं। I think Javed Sheikh Saab is a wonderful person to work with. Behroz Sabzwari, Shabir Jan, कमाल एक्टर्स हैं आप। जितने भी, तो ये एक्टर्स भी बड़े अच्छे हैं और ये वो लोग हैं जो इतने अच्छा और इतना सीनियर होने के बावजूद इनको दूसरों को इज्जत भी देनी आती है। यानी मैंने इन लोगों से सीखा है काम करके। जैसे अब सानिया सईद सेट पे हैं, या सबा फैसल सेट पे हैं, या बुशरा अंसारी हैं, तो ये वो लोग हैं जिनसे हम लोगों ने सीखा कि यार एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को, एक इंसान को सेट पे कैसा होना चाहिए। इन लोगों से सीखा हमने कि आपका रवैया दूसरों के साथ, आपका सेट पे टाइमिंग, आपकी अदाकारी में इन्वॉल्वमेंट, आपके कपड़े तक। I mean, जावेद शेख साहब को हमेशा कहता हूँ कि the kind of clothes you wear, he looks so cool, his suitings, we learn from him. बुशरा अंसारी जब होस्टिंग करती हैं, जब एक्टिंग करती हैं, जब कैरेक्टर्स, तो हम सीखते हैं कि यार ये कैसे फ्लूइड है, हर जगह यूं एंड वेरी नेचुरल। सो आप सोचें ये वो एक्टर्स हैं। सानिया सईद, हम उनको बोल रहे थे कि मैं उनको भी कल परसों ही कह रहे थे कि यार आप, शी सो यंग, आप तो एज में इतनी कम है, लेकिन माँ का जब किरदार अदा करी तो उनसे ममता था। मैं कहता हूँ यार कैसे आप अभी 50 की और ये इतनी ममता कैसे आप, क्योंकि एक्टर हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों से, इनसे सीखते हैं हम लोग यार। जबरदस्त। ऐसे और आपका टाइम हम नहीं लेंगे अब, ठीक है? बट थैंक यू सो मच। बोले और मुश्किल में नहीं डालेंगे। नहीं, मुश्किल में थे आपको कब मुश्किल में? आसानी में थे। आसान सवालात हमने आपसे किया आज। अभी तो हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की आपसे। मुझे ये मालूम है कि पीटीवी का एक सर्टन लिमिटेशन होती है, सो उसमें ये रुक के ही शो करते हैं। उसमें रह के ये शो करते हैं। उसमें रह के किया है ना? हाँ, उसमें रह के ही। अगर ये कहीं और बैठे तो कोई और चीजें अब ये जो शो है, ये सेगमेंट, ये एज इट इज ऑन एयर जाएगा ना? हाँ, तो नहीं, कोई कटिंग, कोई काटा पीटी कुछ भी नहीं, एडिट वगैरह तो नहीं। एडिट की जरूरत पता नहीं, आई डोंट नो। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आप बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आपने हमें टाइम दिया। नहीं, इट्स अ प्लेजर यार, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाजत। ना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।